महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। रामचंद्र की जय। बोली श्री भरतलाल जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में भरत जी महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया कि नाथ जो आज्ञा हो सो सिर उतारिया।
भरत जी के चरित्र में ये अयोध्या कांड का जो उत्तरार्ध है ये तो पूर्णतः श्री भरत चरित्र ही है। और गोस्वामी जी तो आशीर्वाद देते हैं। भरत जी महाराज के चरित्र को जो कहेंगे, जो सुनेंगे, चरित्र का अर्थ है भरत जी महाराज के हृदय का जो भाव है, भगवान श्री सीताराम के चरणों में जो प्रेम है, अनन्य भाव, अनन्य शरणागति। तो भरत जी की उस महिमा को जो कहेंगे, जो सुनेंगे, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम क्यों नहीं होगा, मानो अवश्य होगा। भरत जी महाराज के हृदय में प्रभु श्री राम का जो प्रेम है उसको दृष्टिगत करते हुए जो भरतलाल जी महाराज का स्मरण करेंगे उनको भगवान श्री राम का प्रेम प्राप्त होगा। ये गोस्वामी जी ने कहा, कहत सुनत सतभाव भरत को, सिय राम पद होए नरत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जिन सुलभ ते सरस मान को, सिय राम पद होए रत को। तो ये तो भरत जी महाराज के चरित्र के कहने सुनने को, कथन और श्रवण की महिमा गोस्वामी जी ने आशीर्वाद देते। और भगवान श्री राम तो धर्म धुरी नधीर नयनागर, मानो समस्त विश्व में जो धर्म का भार है, धर्म की ध्वजा का भार ढोने वाले हैं। धर्म धुरी न धर्म गति जानी। भाई ये तो सभा बड़ी सथल है। भरत का भाव तो कहने में नहीं आता, वाणी का विषय नहीं है। इस भाव ने, भरत के इस प्रेम ने तो सबको शिथिल कर दिया, जड़ को चेतन और मानो चेतन को जड़ कर दिया। प्रभु ने भी अवसर देखा, समय देखा, परिस्थिति देखी। और भगवान श्री राम की तो विशेषता है कि वो नीति और प्रीति, प्रायः लोग नीति का निर्वाह करते हैं तो वहाँ प्रीति का उल्लंघन हो जाता है, और जो लोग प्रीति का निर्वाह करते हैं वो नीति में ज़्यादा निपुण नहीं हो पाते। पर यहाँ तो नीति प्रीति पालक रघुराजू, नीति और प्रीति सबको समझते हैं, सबका पालन पोषण। वाणी ऐसे बोले मानो सरस्वती की समस्त पूंजी प्रभु के, भगवान श्री रघुनाथ जी की वाणी में उतर आई हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो लोक की मर्यादा तो जानते हैं, वेदों की मर्यादा नहीं जानते। कुछ बड़े बड़े पंडित ऐसे होते हैं जो वेद की मर्यादा, वेद का ज्ञान जानते हैं, पर लौकिक ज्ञान उनसे चलता नहीं है, लौकिक व्यवहार उनसे हो नहीं पाता। पर भगवान ने तो भरत जी से सबसे जो पहली बात कही, उनके इस अनन्य शरणागति, अनन्य प्रेम, अनन्य भाव अपने श्री चरणों में देख के भगवान तो कहते हैं, तात भरत तुम धर्म धुरीना, तुम धर्म धुरंधर हो। प्रेम में तो इतने प्रवीण हो कि तुम्हारे प्रेम को क्या कहें। तो धर्म की बात करके मानो धर्म की दुहाई दी, क्योंकि आज्ञा पालन करने के लिए तो भरत जी ने कह दिया था। और वैसे भी सूर्यवंश की रीति है, सब सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। अच्छा, कुछ बोलना हो तो हम कुछ बोलते हैं, उसको जो हमारे हितैषी हैं, हमारे बोलने का उन पर क्या प्रभाव होगा।
जो हमारे शत्रु हैं, हमारे बोलने का उन पर क्या प्रभाव होगा? जो हमसे उदासीन है, मानो न शत्रु है न मित्र हैं, उन पर क्या प्रभाव होगा? सबको विचार करते हैं प्रभु, सब चीज, हर परिस्थिति को विचार करके समाज में कहते हैं। देखो, तुम्हें तो सबके कर्म का ज्ञान है, तो सबके तो कर्म का ज्ञान है, पर अपने और हमारे, हम दोनों के तो परम धर्म का तुमको खूब ज्ञान है, इसलिए मुझे खूब तुम पर विश्वास है। अब बात तो बिगड़ी गई थी पिताजी के पीछे, गुरुजी की कृपा ने संभाल लिया, नहीं तो प्रजा हो, चाहे परिवार हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी संकट, कलेश तो आ ही गया था। और फिर ऐसे ही समय ये भी इशारा कर दिया कि महाराज जनक ने भी तो दूत भेज दिए तुरंत ही वनवास का तब तो पिताजी थे, तुरंत दूत भेज दिए अवध को, मानो घेर लिया अवध को चारों तरफ से, कोई शत्रु आक्रमण न करने पाए। और पिताजी के पीछे तो भरत थे ननिहाल, प्रभु श्री राम थे वनवास में, लक्ष्मण जी साथ में, उधर शत्रुघ्न कुमार ननिहाल में। तो कैसा विकट संकट था अयोध्या पर गुरु जी की कृपा, और उधर मुनि मिथिलेश राखी सबलीना, गुरु जी ने सब इधर भीतर से संभाल लिया, और महाराज इन मिथिलेश विदेहराज जनक ने बाहर से अवध को संभाल लिया। नहीं तो किसी भी शत्रु के लिए अवध पे उस समय आक्रमण करना कितना सहज था मानो। तो तुम चिंता मत करो, ये जो संपूर्ण राज्य का कार्य है और जो मर्यादा है, धर्म है, पृथ्वी है, धन है, धाम है, अवध है, गुरु के प्रभाव से सब भलो ही है। परिणाम भाव ये है कि ऐसा समझाया भरत जी को धर्म, ऐसा समझाया, वो तो धर्म धुरंधर है ही भरत जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसा होई। सभा में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, प्रभु ने बताया किसी बात की चिंता मत करो, गुरु जी के प्रभाव से मानो गुरु जी को ही राजा समझना। प्रभु ने तो संकेत में कह दिया, मानो महर्षि वशिष्ठ ही राजा है, तुम ऐसे ही समझो, तुम किसी बात की चिंता करो मत। और अवध में ही नहीं, मैं वन में हूं, वहां भी गुरु कृपा से ही मेरी रक्षा है, और तुम अवध में हो तो गुरु कृपा से ही सब होगा, उन्हीं के प्रभाव से। और सब धर्मों का सार तो क्या है? सर्वधर्म सार है माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन। मानो ये भी पिता का भी नाम ले लिया, जो परंपरा है, जो सर्वधर्म है, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन, माने पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वधर्म है हमारे और तुम्हारे लिए। अरे उसी धर्म के बल पे तो शेषनाग भी अपने मस्तक पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, धर्म से ही धारण करते हैं। तो तुम वही धर्म करो और मुझसे भी वही धर्म कराओ, और ये जो सूर्यवंश है इसके पालक बनो, रक्षा करो। और ऐसा विचार करके, धर्म का विचार करके कि धर्म तो भाई हमारे लिए वन का है, तुम्हारे लिए राज्य का है, तो जो भी धर्म का विचार करके, अब देखो अगर प्रभु ये सोचते कि समाज भरा हुआ है, अब भाई का मोह हो, माताओं का मोह हो जाए, प्रजा का मोह हो जाए, सब तो संकट में है, भारी कष्ट में है, भारी वेदना में है, विषाद में है, और प्रभु चल दें अवध, तो धर्म की मर्यादा तो रही नहीं, न सत्य रहा पृथ्वी पे, न धर्म रहा, न व्रत रहा, न नियम रहा। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कहा तो धर्म का विचार करो, धर्म से ही सृष्टि में सब चल रहा है, तुम संकट सहो, सो विचारे से संकट भार, और सबका पालन करो, सबको सुखी मानो। खुद के लिए धर्म का अर्थ ही है स्वयं के लिए कष्ट सहना और सामने सुख देना, सामने वाले की सेवा कर देना। किसी सुंदर बात प्रभु ने कही, सो विचारे सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी, ये धर्म है। और प्रभु कहते हैं चलो जो भारी विपत्ति हम पे आई है उसको बांट लेते हैं। तुम भाई हो, किसके साथ बांटेंगे? भाई भाई के साथ ही तो विपत्ति बांटता है। और मैं समझता हूँ प्रभु ने भरे दरबार में कहा, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ये भी बड़ी सुंदर बात प्रभु ने मौके पर बिल्कुल कह दी, भरत जी को संभाल लेने के लिए हर तरह से, तुम ही अवध भरी भारी कठिनाई। ये जो 14 वर्ष की अवधि है, इस अवधि में तुम्हें बड़ी कठिनाई है। मानो ये कह दिया कि 14 वर्ष तक ही तुम्हारी कठिनाई है, उसके बाद आकर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस राज्य को स्वीकार कर लूंगा।
ये सामर्थ्य थी केवल श्री भरतलाल जी के प्रेम की। न जाने प्रभु लौटते कि नहीं लौटते, प्रभु लौटते कि नहीं लौटते कौन जानता। तो भरत जी आए चित्रकूट सारा समाज लेके मनाने अपने प्रभु को, अपने स्वामी को। प्रभु ने भी बात बात में कह दिया कि अब से हमारे साथ तुम विपत्ति बांट लो मेरी। अरे भाई के संग न बांटें तो किसके संग बांटें। और तुम ही अवधि भर भरी कठिनाई, तो जो तुम्हारी कठिनाई है वो अवधि तक ही है, 14 वर्ष की अवधि। तुम्हारी इच्छा जैसी है उसके, ये कहा नहीं प्रभु ने, पर बात में बात छिपी थी। बहुत आनंद हुआ। प्रभु तो कहते हैं तुम बड़े कोमल हो, फिर भी कठोर तुमसे कहता हूं, पर जब समय प्रतिकूल होता है तो मेरा भी अनुचित नहीं है कठोर बात तुमसे कहना। कठोर क्या है कि सहु संकट भारी, 14 वर्ष की अवधि के लिए संकट भारी, संकट सहो, कठोर वाणी तो है ही। भरत जी से व्याकुल है, माँ कौशल्या को तो डर है ये दीपक, सूर्यवंश का दीपक बुझ न जाए। और प्रभु ने भरे समाज में कह दिया कि ठीक है तुम संकट सहो, भारी संकट है। प्रभु भी कहते हैं संकट बड़ा भारी है तुम पे, पर तुम इसको सहो। इसलिए प्रभु ने कहते तुम हो बड़े कोमल, पर वाणी कठोर कहता हूं, पर मेरे लिए अनुचित नहीं है। समय ही ऐसा है, आज परिस्थिति ही ऐसी है। अरे कोई वज्र से प्रहार करेगा तो सीधे मुख पे कौन प्रहार लेता है कि हाँ भैया वज्र आओ मेरे मुंह पे गिरो। कोई तलवार से हम पे प्रहार करे तो कौन है कहेगा कि हाँ भैया मुंह पे आ जाओ, तलवार गिर पड़ो। हर कोई अपना हाथ लगाता है। प्रभु भी कहते हैं तुम मेरे हाथ बनो, हाथ बन के मेरी विपत्ति बांट लो। मानो प्रभु ने कह दिया आधी आधी विपत्ति बांट लेते हैं। अब प्रीति की जो रीति है, कैसी सुंदर बात, कितनी मधुर, कितनी मीठी बात, कैसी अमृतमयी रसमयी वाणी प्रभु की। उस वाणी की मधुरता, क्योंकि जब से आए हैं तब से यही हो रहा था ना कि तुम हित की बात करो कि सबका हित हो जाए। कभी जनक जी महाराज कहते हैं कि सबका हित मंगल हो, ऐसा काम करो। कभी भरत जी कहते हैं भैया मैं तो पराधीन हूँ, आप लोग ऐसा करें कि सबका हित और मंगल हो। कभी महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जनक जी महाराज आप बताओ, आप तो विदेहराज हो, आपके रहते अब कौन इस संकट से कौन उबारेगा, सबका हित सबका मंगल हो, ऐसा उपाय करो। कभी प्रभु श्री राम महर्षि वशिष्ठ पे आके कहते हैं कि गुरुदेव आपके रहते कुछ कहूँ तो बड़ी अशिष्टता होगी, सबका हित सबका मंगल देख के आप करो। अंततः प्रभु ने सबका हित और सबका मंगल कर दिया कि यही हित है और यही मंगल है। पर कहा तब जब भरत जी ने आज्ञा मांगी। अब कोई आज्ञा मांगे और मन के विपरीत आज्ञा मिल जाए और आज्ञा पालन न करे तो वो कोई सेवक है? उसको तो देखकर लज्जा भी लज्जित होगी। आज्ञा उसी को मांगनी चाहिए कि फिर तो आज्ञा कुछ भी मिले, मन के अनुकूल हो या मन के बहुत प्रतिकूल हो, पर उस आज्ञा का पालन हो, वो ना सेवक है कि बस अपने मन की बात हो और बात जम जाए तो सेवक है। ये बात नहीं है। भरत जी महाराज को भी बहुत संतोष हुआ। वाह, प्रभु ने कह दिया कि तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, और ये भी तो कह दिया कि अपने अपने अनुसार राज्य का शासन मत सोचो, ये गुरु जी के चरणों की धूल पर छोड़ दो, सब काम हो जाएगा। तुम तो बस राज्य करो, और राज्य करो अपनी इच्छा से मत करो, मेरे कहे अनुसार करो, मेरी सलाह से करो। और फिर प्रभु ने ये भी कहा कि 14 वर्ष की कठिनाई है। बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, मानो भरत राजा होंगे या भरत को राज्य मिले, ये बात बिल्कुल कट गई। और बात तो बस ये बची कि 14 वर्ष पीछे प्रभु आएंगे और वो राज्य को स्वीकार करेंगे। भरत जी को परम संतोष मिला भीतर, क्योंकि स्वामी सन्मुख है। सन्मुख का अर्थ है अनुकूल है, अनुकूल है, प्रसन्न होकर आज्ञा दे रहे हैं। तो अब काहे दुख दोष का विचार करना है। भरत जी का भी प्रसन्न मुख, सब विषाद मिट गया। भरत जी भी प्रणाम किए, हाथ जोड़े। इतना सुख हो गया, नाथ भयउ सुख साथ गए को। भरत जी तो कहते हैं इतना सुख हो गया, क्योंकि ये हो गया ना कि 14 वर्ष बाद आप आके राज्य स्वीकार करेंगे। बात तो छिपी हुई बिल्कुल स्पष्ट हो गई, और तुम अभी अपनी इच्छा से नहीं, मेरे सलाह से, मेरे कहने से तुम राज्य करो। और राज्य भी करो, गुरु जी के चरणों की रज को बस पूजो, सब काम बन जाएगा। तुम्हारा अवध में मेरा वन में, सारी बात प्रभु ने बना दी। भरत जी को बहुत सुख हुआ। मानो कोई राजा का कर्मचारी है, उसको राजा कहे भाई इस बात का तुम पे 5000 जुर्माना है, और वो कर्मचारी सबके बीच में कहे महाराज बड़े आदर के साथ आपकी इस आज्ञा को अस्वीकार करता हूं, तो अपराधी है ना, अपराधी होगा ना वो।
अब किसी को राजा पुरस्कार दे 500 रुपए का पुरस्कार, और जिसको पुरस्कार दे भरी सभा में अगर वो कह दे महाराज बड़े आदर के साथ मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ, ये 500 रुपए राजकोष में जमा करा दिए जाएं, तो ये राज सेवा मानी जाएगी। ये राज सेवा मानी जाएगी ना, कि भाई उसको पुरस्कार न मिले थे, 500 रुपए पुरस्कार मिले थे, उसने राजकोष में जमा करा दिया, वो सेवा हो गई उसकी राज्य के प्रति। अब किसी पे 5000 का जुर्माना हो और वो कहे बड़े आदर से मैं अस्वीकार करता हूं, तो अपराधी है। तो भगवान को तो वनवास मिला है ना, भरत जी को राज्य मिला है ना, तो प्रभु तो पीछे हट नहीं सकते, वन में तो जाना है। वैसे भी अवतार ही धर्म के लिए, सत्य के लिए, व्रत के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, समस्त विश्व के धर्म का भार ढोने के लिए, गौ ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, प्रेमियों को प्रेम का दान देने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु ने अपनी भी बात कह दी कि भाई कोई बात नहीं, ये तो जुर्माने जैसा ही है वनवास, इसको थोड़े कोई कह सकता है कि अरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ भी स्पष्ट मना नहीं कर सके एक बार भी राम जी से कि तुम वन मत जाओ। अच्छा, महाराज चक्रवर्ती महाराज की मृत्यु हुई, बगल में राम जी थे, प्रयाग से निकले ही होंगे, और भरत जी कहाँ थे? विदेश में थे, बहुत दूर। 7 दिन 7 रात और तरह तरह के घोड़े, रोज रथ बदले जाते थे, तो लगातार चलते हुए बिना स्नान संध्या के 7 दिन 7 रात में अवध पहुंचे। भरत जी कितने दूर थे, काकेशिया से आए, और राम जी अयोध्या से बगल में थे। बहुत होगा प्रयागराज चित्रकूट के बीच में होंगे या चित्रकूट पहुंच रहे होंगे, यही तो महर्षि वशिष्ठ इस बात को कहने का भाव है, मानो संकेत में भरत जी से प्रभु कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ चाहते पिताजी की मृत्यु हुई तो राम जी को बुला सकते थे ना, अरे झट राम जी बगल में बुलाओ राम को। अब इससे अच्छा अवसर क्या मिल सकता था कि एक बार वन से आ जाएंगे तो फिर प्रजा थोड़े ही जाने देगी, अब कोई राजा ही नहीं है, बैठो, भरत है नहीं, और नहीं तो वन में तो जाने का दोबारा कोई मतलब नहीं था। वशिष्ठ जी खबर कर देते कि भाई बुला लाओ, रामभद्र को बुला लाओ, तो क्या आज्ञा टाल देते गुरु जी की? कभी नहीं टालते प्रभु। पर गुरु जी ने क्या किया? भरत जी को बुलवाया, तेल के कराहे में, तेल के नाव में तेल भर के महाराज के शरीर को डाल दिया और भरत जी को बुलवाया, राम जी को नहीं बुलवाया। गुरु जी भी समझते हैं राम जी को बन जाना चाहिए। महाराज जनक भी कहाँ बोल पाते, जो धर्म की बात है वो महान धर्मी अधर्म की बात कैसे करेगा? हर तरह से संकेत कर करके बड़े लाड़ दुलार बगल में बिठाकर बड़े प्यार से भरत जी को प्रभु ने सब समझाकर एकदम उनके दिल को प्रसन्न कर दिया, बाग बाग कर दिया। वो तो कहते कि मुझे इतना सुख हुआ मानो मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। अब कोई घर में स्वामी हो और सब प्रेमी हो, सेवक हो, हर आदमी कहे हम रोटी बनाएंगे, अरे भाई रोटी के अलावा भी तो कोई काम है। कोई हर आदमी हर सेवक कहे कि हम तो चरण दबावेंगे, अरे चरण दबाने को छोड़ के भी तो 20 काम है घर में, स्थान में। तो मानो भरत जी का भाव है कि लक्ष्मण वन में जाके आपके शरीर की सेवा करेंगे, तो अब मैं अवध में जाके आपके संपत्ति की सेवा करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। इतना प्रसन्न हो गए, नाथ भयो सुख साथ गए को। अब तो ऐसा लगता है हे नाथ, इस संसार में जन्म लेने का लाभ ही मिल गया, तो अब कृपा करके कुछ आयुष दो, आज्ञा दो, उसको सिरोधार्य करूं और कुछ अवलंब दो, आधार। अवलंब की बात इसलिए भरत जी ने की कि ये बात तो पक्की हो गई, 14 वर्ष की कठिनाई है, 14 वर्ष के बाद आप मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे विशेष प्रेम आग्रह से उस राज्य को आप स्वीकार करेंगे, तो प्रभु कुछ अवलंबन मिलना चाहिए। मनमाने ढंग से थोड़ी हम रहेंगे अवध में जाके, वो राज्य तो आपका है, भले आप 14 वर्ष के बाद स्वीकार करो, पर कोई आधार तो दो, हमें लगे तो कि प्रभु मेरे साथ है। तो एक स्वरूप से तो प्रभु वन में गए और एक स्वरूप से प्रभु उसी पादुका में आए थे अवध, इसीलिए उसको सिंहासन पर विराज दिया था भरत जी ने पीछे, और उसी से आज्ञा ले लेके सारे कार्य करते थे, सुबह से लेके रात तक।
इसलिए अवलंबन मांगा कि बिल्कुल निश्चित रहे कि आपके ही अवलंबन है। आपने आधार दिया, बस अवधि मिटते ही आप आते हो, आ रहे हो। जैसे समंदर है, समंदर पार करना है तो जहाज चाहिए होता है ना, अवलंब है तो आधार है ना जहाज समंदर से पार होने के लिए। भरत जी को भी लगता है ये 14 वर्ष की जो अवधि है, ये तो विरह का बड़ा भारी समंदर है, पार पाने के लिए आधार तो चाहिए नाथ। तो सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पार पाऊं जैसे, जिसकी सेवा करके मैं भी इस अवधि को पार हो जाऊं। जब आपको पता ही है कि मुझे बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी संकट है इस समय, तो कुछ आधार दे दो, उसकी सेवा करके मैं पार हो जाऊंगा। जैसे जहाज से समंदर पार हो जाओ, मैं भी आपके विरह रूपी समंदर को आपके आधार की सेवा करके आधार रूपी जहाज से पार हो जाऊंगा। और दूसरी बात कि अभिषेक के लिए जल आया है तो उसकी क्या आज्ञा है। और फिर तीसरी बात यह कि बड़ा मनोरथ है चित्रकूट के दर्शन की। बात क्या है, चित्रकूट धाम में हर जगह का स्थान भगवान के चरण कमलों के चिन्ह से अंकित हो चुका है। वो झरना हो, पर्वत हो, लता वृक्ष तृण पशु पक्षी, उसको देखना। जैसे लखनलाल जी गए थे ना मिथिला, तो जैसे लखनलाल जी मिथिला गए थे तो विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम ने कहा था, जब मिथिला में प्रभु गए मिथिला घूमने, तो कहा था ना कि नाथ लखनपुर देखा चाहिए। हे नाथ, हे स्वामी, विश्वामित्र जी से प्रभु कहते हैं ये लक्ष्मण ये मिथिला को देखना चाहता है, जनकपुर को। आपके भय और आपके संकोच से कुछ कह नहीं पाता है, आज्ञा हो तो मैं तुरंत दिखा के ले आऊं। ऐसे ही आज भरत जी कहते हैं, और कहा भी कैसे कि कहा हूं, क्या कहा, एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नहीं। प्रभु श्री राम ने तो विश्वामित्र जी से कहा था कि आपके भय और संकोच से लक्ष्मण नहीं कह पा रहे हैं, उनके दिल की बात है, जनकपुर घुमाऊं, मिथिला घुमाऊं, देख आऊं एक बार। यहाँ भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके भय और संकोच से, प्रभु श्री राम से कहते हैं आपके भय और संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा हूं, दिल में एक बात है, मनोरथ है, एक मनोरथ बड़ मन माही। प्रभु कहते हैं खूब प्रेम से कहो। तो लक्ष्मण जी को तो मिथिला घूमना था और भरत जी को यहाँ चित्रकूट के दर्शन करने हैं, क्योंकि भरत जी का तो सर्वस्व प्रभु के चरणों की रज में ही है। अच्छा, भगवान के चरण इतने कोमल हैं, ऐसे कोमल प्रभु के चरण। भरत जी को तो दिन भर छाती यही जलती थी, यही दारुण दुख था। ऐसे कोमल चरण से प्रभु मेरे वन में डोलते हैं, और उस वन में चित्रकूट गिरी पे हर जगह प्रभु, हर जगह पृथ्वी, ये धरती तो मेरे स्वामी के चरणों के चिन्ह से अंकित हो चुकी है, उसका दर्शन करना है। तो खोल के ये बात नहीं कही, चित्रकूट तीर्थ है, धाम है, बड़ा पावन स्थल है, आपका निवास है, आप यहाँ निवास करोगे तो बची कुची महिमा क्या इसकी थोड़ी बहुत रहेगी। अब तो वेदों में इसका गान होगा। सो आयुष होता हूँ देखी, आज्ञा हो तो मैं देखी आऊं। अच्छा, भरत जी के मन में, दिल में एक बात और थी ना पहले से। भरत जी को लगता था कि एक लक्ष्मण जी के लिए जीवन, क्या एक चौपाई थी ना, बार बार कहते थे, हाँ अवध में कहा था सभा में, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजे राम चरण अनुरागा। ये बात आई, अरे जीवन का लाभ तो जब सुना भरत जी ने कि लक्ष्मण साथ गए हैं, तो जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजे राम चरण अनुरागा। पर आज भरत जी को उतना ही आनंद हुआ जितना उनको पहले लगता था कि अरे जीवन का लाभ तो लक्ष्मण को मिला। आज भरत जी को लगता है कि लयो लाभ जग जन्म भय को, मुझे भी इस संसार में जन्म लेने का सब लाभ मिल गया, और नाथ भयो सुख साथ गए को, इतना सुख हो गया मानो आपके साथ ही जा रहा हूँ। तो हर आदमी आपके शरीर की सेवा थोड़े करेगा, मैं अवध में रह के, आपकी आज्ञा में रह के आपके संपत्ति की सेवा करूंगा। तो ये भी अच्छा, तो कहते आयुष होई तो मैं देखूं। लक्ष्मण जी मिथिला घूमे थे, मैं चित्रकूट ही घूमे आऊं, देखे आऊं। देखो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा अवश्य देखो, लेकिन अब वहां देखो महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं।
विदेहराज जनक बैठे हैं, विश्वामित्र, जावाली, शतानंद जी और इधर वामदेव जी, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। किसी का नाम नहीं लिया प्रभु ने इस बार। जब भरत जी ने वो तीर्थों का जल रखने की बात की और चित्रकूट में दर्शन विहार करने की बात की, विचरण करने की, प्रभु ने किसी की आज्ञा लेने को नहीं कहा। क्या कहा? अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर। जहाँ महर्षि अत्रि की आज्ञा हो, अरे चित्रकूट के सबसे प्रधान महात्मा तो महर्षि अत्रि हैं, माता अनसुईया हैं। अरे यही माता अनसुईया तो अपने तप बल से इस मंदाकिनी को चित्रकूट में प्रकट की हैं। कह सकते थे गुरुजी की आज्ञा ले लो, उनकी ले लो ना, क्योंकि किसी का ध्यान महर्षि अत्रि की ओर अभी तक गया ही नहीं था। और जाता भी कैसे? सब लोग तो लगे थे राम जी कैसे लौट चलें। किसी को सुध कहाँ थी कि बाहर कुछ सोचते। प्रभु को पूरा ख्याल है, इतना भारी समाज आया है और महर्षि अत्रि इस समाज से भी दूर हैं और यहाँ के प्रधान महात्मा है, प्रधान ऋषि हैं। ऐसा करो और जैसा महर्षि अत्रि कहे वहाँ पे तीर्थों का ये जो अभिषेक के लिए जल आया था उसको रखो, और जैसे आज्ञा दे वैसे तुम चित्रकूट पर अवश्य ही तुम विहार करो, विचरण करो, आनंद करो, आनंद मानो। किसी का ध्यान नहीं था। प्रभु ने उधर सबका ध्यान खींचा, सबको महर्षि अत्रि की याद आई, सब खड़े हुए, अरे हम भी चलें, दर्शन करेंगे। देखो महर्षि वशिष्ठ की जो पत्नी है माता अरुंधति, उधर महर्षि अत्रि की पत्नी है माता अनसुईया, ये तो बिल्कुल सगी बहनें हैं ना। ये सब माता देवहूति कर्दम ऋषि की कन्याएं हैं, भगवान कपिल की बहनें हैं। ये सब 9 की 9 बहनें ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को प्राप्त हुई थी। तो सब प्रसन्न हो गए। तो जहां आज्ञा होगी महर्षि अत्रि की वहां रखा जाएगा तीर्थ का जल। भरत जी को भी सुन के बड़ा सुख हुआ। मानो प्रभु साक्षात कहते हैं महात्मा अत्रि के दर्शन करो, जल को स्थापित करो, फिर विहार करो, विचरण करो। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री भरतलाल जी भगवान श्री राम के इस संवाद को सुन के, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं 308 दुआ पहुंचे हम लोग। भरत राम संवाद सुनी। अब देखो ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं गोस्वामी जी, बिल्कुल उल्टी गंगा है। जैसे राम जी का नाम हो, श्री जानकी मैया का नाम हो, तो श्री जानकी मैया का नाम पहले आता है। राधे कृष्ण कहते हैं, सीताराम कहते हैं ना। अजी वो तो प्रेम की देवी है, प्रेम का स्वरूप है, परमात्मा की पराशक्ति है। पर जब भरत और राम का नाम आया तो गोस्वामी जी ने भरत जी का नाम पहले रख दिया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। जो समस्त कल्याण और मंगल का जड़ था, मूल था, मानो सब मंगल कल्याण इसी संवाद से प्रकट हो जाए। भरत राम संवाद सुनी, राम जी के पहले भरत जी का नाम ले लिया। अरे ये तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की। क्या क्या, अरे वाणी से महिमा नहीं गा पाए गोस्वामी जी को, जैसे तैसे हुआ। भरतलाल जी की खूब महिमा गाई है। महिमा न गायते तो कहते क्या कि कहत सुनत सतिभाव भरत को, सिय राम पद हो नरत को, सुमरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तेहि सरस बाम को। भरत जी का स्मरण करने से ही राम जी का प्रेम प्राप्त होता है। भरत जी के चरित्र को कहने सुनने से जीव को भगवान से सीताराम जी के चरणों में रति होती है, प्रेम होता है। ये भरत जी की महिमा ही तो है, और हद कर दी। भरत जी की महिमा में कहते हैं गोस्वामी जी, भरत राम संवाद सुनी। मर्यादा तो ये थी कि राम जी का नाम पहले आता, राम भरत संवाद सुनी। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं भरत राम संवाद सुनी। ये तो सौंदर्य के निदान है, श्रृंगार का स्थान है। भरत तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। जैसे राधे कृष्ण सीताराम तो भरत राम। वाह, बोलिए गोस्वामी जी महाराज की। क्या सुंदर भावना। प्रेम, भगवान का प्रेम तो भगवान से बड़ा है ना। भगवान के प्रेम को भगवान से भी बड़ा कहा गया है, जैसे भगवान नाम को भगवान से बड़ा कहा गया है। राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रभु का प्रेम प्रभु से भी बड़ा कहा गया है। तो भरत जी का नाम प्रभु के नाम के आगे आया। देवता भी जब देखे कि सब बात बन गई, भैया अब तो राज्याभिषेक का जल कहीं रखा जाएगा जहां महर्षि अत्रि कहेंगे, देवता भी कल्प वृक्ष, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के फूल लाके बरसात करने लगे। क्या कहते हैं? धन्य भरत जय राम गोसाई, धन्य भरत धन्य धन्य, जय हो श्री राम की जय हो। क्यों?
कहत देव हर्षित बरियाई। जबरन प्रसन्न है स्वार्थ से, ये सहज प्रसन्नता नहीं है, इनका स्वार्थ बन गया, इनकी सब गोटियां बढ़िया बैठ गई हैं। देवता तो ऊपर से दिखा के प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ की पूर्ति हुई है। नहीं तो जब स्वार्थ पे संकट था तो इन्हीं भरत जी के संग माया और छल कपट करना चाहते थे। बार बार देवगुरु बृहस्पति और माँ शारदा से कहते थे इस भरत की बुद्धि को पलट दो, और आरंभ में तो कहते थे कुछ उपाय करो गुरु जी, भरत की और राम की भेंट न होने पावे। ये वही देवता थे। आज कल्प वृक्ष ले के स्वर्ग के कल्प वृक्षों की बरसात भरत जी पर करते हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, इनकी बात बन गई। चलो तो भरत जी, भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, फिर से गोस्वामी जी चौपाई में भी कहते हैं भरत राम गुण ग्राम स्नेहु। इनके गुण, इनका शील, इनका आपस का प्रेम, अरे बार बार महाराज विदेहराज जनक भी पुलकित होते हैं, बार बार इन दोनों की प्रशंसा करते हैं। वाह क्या सेवक, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, क्या सेवक का धर्म, क्या स्वामी की दृष्टि और कृपा, क्या इनका सुंदर स्वभाव, क्या आपस में दोनों के नेम, दोनों के बीच का प्रेम, अरे ये तो अत्यंत पावन में पावन है। नेम प्रेम अति पावन पावन। गदगद हो रहे हैं विदेहराज जनक भी। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन दोनों के संवाद की और प्रेम की सराहना करते हैं। जितने सचिव सभासद बैठे हैं सब अनुराग में भर गए हैं, बार बार सुनते हैं ये राम और भरत कैसे संवाद करते हैं। दोनों समाज बैठा है, पर दोनों समाज में हर्ष भी है, विषाद भी है। देखो हर्ष तो इस बात का है, दू समाज ही है हर्ष विषादु। गोस्वामी जी कहते हैं हर्ष तो इस बात का है कि 14 वर्ष के बाद चलो राम जी ने राज्य स्वीकार कर लिया, आएंगे। 14 वर्ष का तक का संकट है, भरत के राज्य की बात कट गई पूरी तरह से, राम जी राजा होंगे। सबको बड़ा हर्ष है, पर विषाद भी तो है कि 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष का विषाद भी है। पर जो माताएं हैं, राम माँ तो दुख सुख समझ आनी। माता कौशल्या के लिए सुख दुख बराबर है, उनको क्या है, माता कौशल्या का तो सुख दुख बराबर है। एक पुत्र वन में है, एक पुत्र घर में है। चलो सबको धैर्य दिया, कोई राम जी की बड़ाई करता है, कोई भरत जी की सराहना करता है। भरत जी महाराज के साथ सारा समाज चल दिया महर्षि अत्रि के दर्शन करने के लिए। बोलिए श्री महर्षि अत्रि जी महाराज की। अरे दत्तात्रेय भगवान इन्हीं के पुत्र रूप में प्रकट हुए, दुर्वासा जी इन्हीं के पुत्र रूप में प्रकट हुए, चंद्रमा इनके अंश से प्रकट हुए। महर्षि अत्रि की बड़ी भारी महिमा है। भरत जी ने निवेदन किया महर्षि अत्रि से, उन्होंने कहा ये जो शैल पर जाना है तुमको, शैल देखने के लिए, वहीं पास में एक कुआं है, तो राखिए तीर्थ तो ये तीर्थ का जल वहीं रखो, क्योंकि वो जो कुआं है पास में, असल में ये जो कुआं है इसको भरतकूप कहते हैं आज, और ये जो चित्रकूट शहर है से कुछ 1 मील की दूरी पर किसी गांव के भीतर ये कुआं है जिसको भरतकूप कहते हैं। और चित्रकूट के बहुत से पंडा पुजारी वहाँ उस गांव में बहुत से रहते हैं, और वहाँ पर भरतकूप है, वहाँ जाकर लोग खूब स्नान करते हैं। बड़ी महिमा उस भरतकूप की, पीछे नाम भरतकूप हो गया, महर्षि अत्रि ने रख दिया। भरत जी से कहते हैं कि ये चित्रकूट गिरी पे जा रहे हो, वहीं पास में एक बड़ा पावन, बड़ा पवित्र, बड़ा अनुपम कुआं है, ये तीर्थ का जल तुम वहीं रखो। भरत जी भी आज्ञा लेके चल दिए, जल भाजन सब दिए चलाई। तो बहुत, अरे कितने समंदर का, कहाँ कहाँ का जल, कितना बड़े बड़े पात्र थे ना जल के, सब लेके चल दिए भरत जी। और साथ में महर्षि अत्रि भी हैं, और महर्षि वशिष्ठ और ये विश्वामित्र जी और विदेहराज, सब पूरा समाज चल रहा है। तो वहाँ पहुँचे जहाँ वो अगाध कूप था, मनो कूप में बड़ा निर्मल, बड़ा विमल जल खूब था, जल से परिपूर्ण था वो कूप, वो कुआं। और बड़ा महर्षि अत्रि ने बताया वहाँ जाके सबको कि देखो ये जल बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, और ये बड़ा पुण्य स्थल है। चित्रकूट जाते हैं लोग, कई लोगों से अगर कहो सुनो तो कहते हैं हम तो कहीं बाहर नहीं गए। ये भरतकूप स्थान पे जाना बहुत आवश्यक है, और इस कूप के जल से स्नान करना बहुत ही आवश्यक है।
इसकी बहुत महिमा है। देखो महर्षि अत्रि यहाँ पर बताते हैं, पावन पाथ पुण्य थल राखा, बड़ा पुण्य स्थल है, बड़ा पवित्र जल है। और बहुत उस स्थल की, उस कूप की महिमा गाते गाते प्रेम से परिपूर्ण हो गए महर्षि अत्रि। और भरत जी से कहते हैं कि देखो तात भरत, तात अनादि सिद्ध थल एहू, ये अनादि स्थल है और बड़ा सिद्ध स्थान है। काल के प्रभाव से इसका लोप हो गया, लोपे उकाल विदित नहीं क्यों। इसका भाव यह है कि भाई राम जी का अवतार एक बार तो हुआ नहीं, जब 1000 बार चतुर्युगी बीतती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं, तब एक द्वापर, एक कलयुग, एक त्रेता, ऐसे भगवान के 24 अवतार हो जाते हैं। त्रेता में राम जी का अवतार होता है, त्रेता के अंत में, मानो त्रेता और द्वापर की संधि में भगवान श्री राम का अवतार होता है। भाव यह है, यहाँ पे महर्षि अत्रि ने कहा कि तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपे काल विद्युत नहीं केऊ। किसी को पता नहीं है, समय के प्रभाव से इस स्थान का लोप हो गया, तो आज भी लोप हो गया है, बहुत कम ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो अनादि कैसे, भरत जी को मानो समझाते हैं कि एक बार तो राम जी का अवतार होता ही नहीं है। भरत तुम तो समझते हो, विश्व भरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार हो, तुम कह दिया इतने में ही, तुम सब समझते हो। देखो ये वही अनादि स्थल है, क्योंकि बार बार तो राम जी का हर 1000 चतुर्युगी पे अवतार होता है। अवतार होता है तो वनवास होता है, हर अवतार में वनवास होता है। तो भरत जी मनाने आते हैं चित्रकूट में, भरत जी मनाने आते हैं तो हमेशा राज्याभिषेक का जल भी तो आता है, और जब जल आता है तो हमेशा ये जल कहीं रखा जाता है। मानो हे तात, ये वही कुआं है जहाँ हर बार अवतार में ये जल रखा जाता है। बोलिए महर्षि अत्रि जी महाराज की जय। कैसा विलक्षण रहस्य प्रकट किया। जब जब राम जी का अवतार होता है, और कब कब होता है, 1000 बार चारों युग बीतते हैं तो एक बार, फिर 1000 बार चारों युग बीतते हैं तो एक बार। अरे जो 1000 युग में जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, भगवान का नाम गुण गा के पार लगेंगे बड़े सहज है। गाय नाम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास। ये भगवान अपने यश की, अपनी कीर्ति की, अपने चरित्रों की मर्यादाओं की स्थापना कर जाते हैं। तो बोले जब जब राम जी का अवतार होता है, 1000 युग के पीछे ये जल आता है चित्रकूट में, राज्याभिषेक का यहीं डाला जाता है। तो समय के प्रभाव से तो लोप हो ही जाएगा। ये वही पुण्य स्थान है, मैं बताता हूँ, यहीं जल डाल दो तुम भी। एक बात और थी इसमें, अत्रि जी महाराज ने कहा, तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विषेका। ये महर्षि अत्रि कह रहे हैं, यहाँ पे सेना नहीं है। भरत जी तो समाज लेकर वहां गए, भरत जी की सेना थोड़ी ही उस कूप के पास। ये तो अत्रि जी कह रहे हैं, जिन्होंने अभी कहा ना, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपे काल विदित नहीं केहू। तब सेवकन सरिस थलु देखा कि कभी राम जी का अवतार हुआ था, तो जो राम जी की सेना थी, अवध से जो सेना आई थी भरत के साथ, वो सेना यहीं ठहरी थी इसी कूप के पास, क्योंकि जल था और सेना में लोग बहुत होते हैं, सैनिक बहुत होते हैं, तो जल का आश्रय चाहिए, जल की सुविधा तो रहने के लिए चाहिए। तो सेना ने समाज से, जो समाज है दोनों तरफ का, इससे दूर स्थान लिया था अपने रहने के लिए, कि कहीं और कोई उपद्रव उत्पात न हो। तो यहीं इसी स्थान पे सेना रुकी थी, थोड़ा सा जल था। इसको राम जी की सेना नहीं, अवध की सेना नहीं कुएं का रूप दिया था कभी, कई अवतारों पहले। बार बार यहीं पे राज्याभिषेक का हर अवतार में जल डलता है, सो तुम भी डालो। हाँ, ये सेना का ही बना हुआ है, अवध की सेना का, कभी का डालो एकदम निसंकोच। पर एक बात है, हुआ जो भी हुआ उस भरतकूप की महिमा में, पर विश्व का तो उपकार हो ही गया, विश्व का तो उपकार हो गया। तो ये भरतकूप कब का है, इसकी कोई गिनती है? ये नहीं कि किस युग का है। अरे 1000 बार युग बीते तब तो एक बार अवतार होता है, और न जाने कितने अवतार हुए, हर समय भरतकूप वही था। तो इसकी तो गिनती नहीं कि क्या पता करोड़ों बार चारों युग बीत गए हो तब से ये कुआं हो। इसलिए महर्षि अत्रि कहते हैं, सुगम अगम अति धर्म विचारू। ये सुगम भी है और ये बड़ा अगम भी है, तो तुम धर्म का विचार करो। और वहीं पे नामकरण कर दिया। महर्षि अत्रि कहते हैं, सारे समाज के बीच में भरतकूप अब कहीं है लोगा।
अब लोग इसको भरतकूप के नाम से जानेंगे। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। नामकरण आज किया महर्षि अत्रि ने, भरतकूप अब कहीं है। अब आगे से कहेंगे मानो नाम अभी रखा है, भरतकूप अब कहीं है लोगा। अति पावन तीर्थ जल जोगा। अरे जोगा का अर्थ जोग नहीं है, जोगा का अर्थ है संजोगा, संजोग। अति पावन तीर्थ जल जोगा, ये अत्यंत पावन तीर्थ के जल के संयोग से, तीर्थ के पहले ही ये पावन था, पहले ही इसकी बड़ी भारी महिमा थी इस कूप की। हर अवतार में यहीं पे राज्याभिषेक का जल डालते हैं भरत जी। अब तीर्थों का जल का फिर तुम भी संयोग करा रहे हो। अब ये तो अत्यंत पावन में पावन हो गया। अब आशीर्वाद दे रहे, महिमा सुनाई। अब उस भरतकूप की महिमा सुना के आशीर्वाद दे रहे हैं महर्षि अत्रि। कहते हैं प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। जो प्रेम से और नेम से, मानो 1-2 दिन रुक गए, चित्रकूट गए, कोई 2-4 दिन रुक गए, नियम ले लिया, रोज कोई साधन पकड़ेंगे, 2-4 मील, कुछ मील दूर है, चलो 8-10 किलोमीटर भी दूर है, रोज जाके एक बार स्नान करके आएंगे जब तक चित्रकूट। ये नेम हो गया। प्रेम तो हुआ क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति निष्ठा हो गई। नेम ये हुआ कि भाई 1-2 दिन जो भी रुके हैं जाकर स्नान करेंगे। नहीं 2-3 बार जा सकते, एक दिन वहीं रुकेंगे, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल स्नान करेंगे भरतकूप में। ये भी नियम हो गया, एक ही दिन में सुबह से शाम तक में। तो प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। निमज्जन होता ही है जब तक डुबकी ना लगे। निमज्जन, मज्जन का अर्थ है डुबकी लगा के नहाने वाला। जो प्रेम से और बड़े नेम से 2 ही बार नहा लें, सुबह दोपहर नहा के जाएंगे, यही नियम ले लें। तो महर्षि अत्रि आशीर्वाद क्या देते हैं कि प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, जो प्रेम और नेम लेकर के यहाँ पे स्नान करेगा, हुई हैं विमल कर्म मन बानी। मनसा वाचा कर्मणा, उनका सारा मल दूर हो जाएगा, जन्म भर का मल दूर हो जाएगा। और लौटते समय अब सब राम जी के पास आ रहे हैं। अब महर्षि अत्रि राम जी के पास आते हैं, अभी तक नहीं आए थे, अब आते हैं क्योंकि राम जी ने समाज को भेजा है। उनको पता तो पड़ी कि भाई यहाँ पर बैठे हैं महर्षि अत्रि भी। महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, उधर विश्वामित्र जी, जावाली जी, शतानंद जी, वामदेव जी, विदेहराज जनक और भी मंत्रियों का, सभासदों का समाज सब मिलके, क्योंकि तीर्थों का जल रख दिया, एक काम तो हो गया ना। 3 बात कही थी भरत जी ने, कुछ आधार मिल जाए, कुछ आधार मिल जाए, और तीर्थों का जल कहाँ रख दे, और 2-4 दिन चित्रकूट गिरी पर घूम लें। आप कहें तो भाव तो था कि आपके चरणों के चिन्हों का, आपके चरणों से के चिन्ह से अंकित जो धरती है उसका दर्शन हो जाए। भरत जी के लिए तो वही सर्वस्व है। तो जब सब लौट के आए तो पूरे रास्ते उस भरतकूप की महिमा सुनाते आए। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराऊ, पूरे मार्ग में कहते हुए आए। और आने के बाद अत्रि सुनाए रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय। लौट के भगवान श्री राम को उस तीर्थ का, उस पुण्य स्थल का प्रभाव महर्षि अत्रि ने भरे समाज में श्री रघुनाथ जी को सुनाया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हे देव, समय है गयो, तो प्रणाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे, राम राजा राम हरे, रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे, राम हरे रघुनाथ हरे, राम हरे रघुनाथ हरे, जानकी वल्लभ राम हरे, रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे, रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्प